नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कवर्धा से बड़ी और अहम जानकारी। भोरमदेव पहुंचे श्रद्धालु की लापरवाही, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे श्रद्धालु। बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, पुल से 2 फीट ऊपर बह रहा नदी का पानी, तो सुरक्षा के नहीं है कोई भी इंतजाम। छपरी गांव अंतर्गत संकरी नदी का है पूरा मामला। कवर्धा से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां बारिश के चलते नदी नाले उफान पे है, तो वहीं लोग जान जोखिम में डालकर पुल और नदी नालों को पार करते नजर आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी कवर्धा से। भोरमदेव पहुंचे श्रद्धालु की लापरवाही, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं श्रद्धालु। बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, तो पुल से 2 फीट ऊपर बह रहा नदी का पानी। वहीं सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। ये बड़ी और अहम खबर कवर्धा से। वहीं जान जोखिम में डालकर श्रद्धालु नदी पार करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और ऐसे में इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर जो श्रद्धालु हैं वो जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। तो पुल से 2 फीट ऊपर ये पानी बह रहा है और उसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं, जो ग्रामीण है, वो जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में पुल से 2 फीट ऊपर जो है वो नदी का पानी बह रहा है। तो इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुल को पार करते लोग नजर आ रहे हैं और जान जोखिम में डालकर बाइक स्कूटी से भी लोग पुल को पार करते नजर आ रहे हैं। तो कवर्धा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धालु जो है वो लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और ऐसे में पुल से 2 फीट ऊपर जो पानी है वो बह रहा है और ऐसे में जो लोग हैं वो भी पुल को जान जोखिम में डालकर पार करते नजर आ रहे हैं। मस्तूरी विधानसभा से विधायक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल शराबबंदी को अब तक लागू नहीं करने के सवाल का जवाब देते हुए बड़ा ही विवादास्पद एवं हास्यास्पद बयान दे दिया है। शराबबंदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोगों को शराब की जगह भांग और गांजे की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, गांजा एवं भांग की ओर जनता को ले जाने के लिए उन्होंने शराबबंदी के लिए बनी विधानसभा समितियों को भी कार्य करने को कहा है। कृष्णमूर्ति बांधी के अनुसार गांजा एवं भांग पीने वाला लड़ाई झगड़ा हत्या बलात्कार नहीं करता। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी अपना बयान देते समय शायद ये भूल गए कि छत्तीसगढ़ सहित देश में गांजे की खरीद बिक्री पर रोक लगी हुई है। अपना बयान देते समय शायद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ये भी भूल गए कि उनकी जिम्मेदारी प्रदेश के विकास और नशे को खत्म करने की तरफ होनी चाहिए। देखो, सदन में भी चर्चा हुई है और ये 27 तारीख को इस पर वृहद चर्चा भी होना है, क्योंकि 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लागू किया हुआ है, इसलिए जिसका वृहद चर्चा होगा। लेकिन समय समय पर जो शराबबंदी के कारण है, जनजीवन में फर्क पड़ रहा है। मैं अपना एक व्यक्तिगत बात करता हूँ। मेरा एक व्यक्तिगत बात है कि मैंने सदन में कभी एक चर्चा किया था अध्यक्षों से। मैंने अपनी एक बात कहा, अपनी भावनात्मक बात कहा कि देखो, जो अंबिकापुर के दरिमा थाना क्षेत्र में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 22 जुलाई को कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने करजी स्थित फार्म हाउस में काम कर रहे एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही दरिमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में पुलिस ने शव पंचनामा कराया और गवाहों के आधार पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष के ऊपर कार्य में लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया है। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि फार्म हाउस में काम कर रहे एक मजदूर की हाई वोल्टेज करंट लगने से एक्सीडेंटल मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलने पर कानून का पालन करते हुए अपना पक्ष रखूंगा।
22 तारीख को बसंत बेग नामक एक व्यक्ति 40 वर्षीय उम्र जो शिवपुर ग्राम का रहने वाला था, उसकी मृत्यु हो गई थी। ये करजी में एक फार्म हाउस स्थित ये है फार्म हाउस है, राकेश गुप्ता जी का फार्म हाउस है। वहां पे उसकी इलेक्ट्रिक शॉक से मृत्यु हो गई। इमीडिएटली उसमें पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और प्रथम दृष्टया गवाहों के बयानों के आधार पर लापरवाही पाए जाने से 304A में आईपीसी धारा में अपराध दर्ज किया गया। करजी में हमारे फार्म में काम करते हुए बसंत जो शिवपुर निवासी थे, उनका 11 kVA में के संपर्क में आने से एक्सीडेंट में डेथ हो गया और उस पर मर्म भी कायम हुई थी और MLC भी हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया का एक पार्ट होगा जो FIR हुआ है, लेकिन मुझे कोई नोटिस अभी मिली नहीं है। मुझे जब नोटिस मिलेगी तो मैं कानून का पालन करूंगा और नियमानुसार। और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर जसपुर से आ रही है, जहां महिला की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। तो वहीं आपको बता दें कि 4 लोगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। शराब मांगने के बहाने घर में सभी आरोपी घुसे थे और पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरा चौकी के डबनी पानी गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और 4 लोगों ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि शराब मांगने के बहाने ये सभी आरोपी घर में घुसे थे और पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। आरा चौकी के डब्बानी पानी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी और अहम खबर, जहां 4 लोगों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं शराब मांगने के बहाने ये चारों आरोपी घर में घुसे थे और जिसके बाद अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 4 लोगों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं आपको बता दें कि लोग शराब मांगने के बहाने घर में घुसे थे और जिसके बाद इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने अब संदेहियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी और अधिकारी संगठनों के आह्वान पर शासन से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़े के भत्ते को लेकर शिक्षक संगठन छत्तीसगढ़ शालेय के शिक्षक संघ एवं टीचर एसोसिएशन अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले गए हैं। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने रामानुजनगर में स्थित अति प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक कर आंदोलन का श्री गणेश कर छत्तीसगढ़ शासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की और शासन से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। आज हम लोग प्रांत स्तर पे प्रांत के आह्वान पे अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिसमें शासन से हमारा मांग रहा कि 12% DA और HRA 7% वेतनमान पे जो है उसको शासन से जल्द दे और अभी तक वो हमको मिला नहीं है, जिसके कारण आज हमारे प्रदेश के समस्त कर्मचारी अधिकारी सब इस आंदोलन में वो अपना सहभागी हुए हैं, शामिल हुए हैं और निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में माना जाएगा। हमारे आंदोलन की अग्रिम रणनीति यह है कि शालेय शिक्षक संघ, टीचर एसोसिएशन और नवीन शिक्षक संघ अनिश्चितकालीन आंदोलन में चला गया है। क्योंकि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ हमारा आंदोलन साथ में ही चल रहा है, परंतु वो लोग मात्र 5 दिवसीय आंदोलन की ही सूचना सरकार को दिए हैं, जबकि हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन की ओर जो है, तो यदि 29 तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो चलेगा और इसमें हम किसी भी प्रकार की स्थिति में पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। और हमें जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के स्वत्व से संबंधित, उनके हित से संबंधित मांग जो हमारा एक मूल अधिकार है, उन्होंने जो कि वादा किया है कि हम केंद्र के बराबर आपको महंगाई भत्ता और जो है 7वां वेतनमान के समकक्ष अनुरूप आपको। रुक करते बड़ी खबर की ओर। बलरामपुर से बड़ी और अहम जानकारी। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। तो वहीं मौके से ट्रक सहित ट्रक चालक फरार हो गया है।
खेती के लिए डीजल लेकर जा रहा था मृतक। तो NH 343 पर हुआ हादसा। राजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। तो वहीं तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं मौके से जो ट्रक चालक है वो ट्रक सहित फरार हो गया। तो वहीं खेती के लिए डीजल लेकर मृतक जा रहा था और राजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप घटनास्थल की, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। तो वहीं इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि ट्रक चालक मौके से ट्रक सहित फरार हो गया है। तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अधिकारी कर्मचारी बिलाईगढ़ फेडरेशन की हड़ताल का सभी अधिकारी कर्मचारी समर्थन कर रहे हैं। बिलाईगढ़ के सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों ने बिलाईगढ़ के दशहरा मैदान में हड़ताल शुरू की। आपको बता दें कि अधिकारी कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल में मुख्य 2 मांग शामिल है, जिसमें सबसे पहले देय तिथि से 34% महंगाई भत्ता, दूसरा 7वें वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग शामिल है। ब्लॉक संयोजक BL चंद्राकर ने बताया कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो इस हड़ताल को चौथे चरण में और तेज किया जाएगा, जो कि अनिश्चितकालीन हड़ताल होने वाली है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन हड़ताल करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है और साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी। ये छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आह्वान है। छत्तीसगढ़ स्तर पे कार्यक्रम चल रहा है। 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक टीए, जब तक सरकार डीए की घोषणा नहीं कर देती, दे नहीं देती, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर कर्मचारी 29 तारीख तक धरने पर है। कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर 2 सूत्रीय मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के लोगों की मांग है कि उन्हें केंद्र के समान महंगाई भत्ता और वेतन दिया जाए। हड़ताल के चलते शासकीय कार्यालयों में कामकाज ठप पड़ा है। तो वहीं कई दफ्तरों में ताले लटके हुए हैं। इस हड़ताल को शिक्षकों का भी पूरा समर्थन मिला है। शिक्षकों ने हड़ताल पर चले जाने से छात्र दिक्कत झेल रहे हैं और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो आगे चलकर आंदोलन करेंगे। हम संयुक्त अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ब्लॉक इकाई वाड्रफनगर की ओर से अपना 12% महंगाई भत्ता देय तिथि से और ये क्या बोलते हैं, हमारा 7वें वेतनमान के आधार पर HRA गृह भाता भाड़ा हमारा लंबित है बहुत दिन से। हम इसकी मांग बीच बीच में शासन के पास कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम अपना हड़ताल करने का प्रोग्राम बनाए हैं। अभी हमारा जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है, हम एक सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं 25/7/22 से 29/7/22 तक। इसके बाद अगर हमारा मांग पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिला कार्यालय के सामने 29 जुलाई तक प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ की मांग है कि उन्हें भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह भत्ता दिया जाए और सैलरी भी उतनी मिले। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से विभाग के कामकाज ठप पड़े हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर 29 जुलाई तक कर्मचारी धरने पर बैठे और ऐसे में 48 विभागों के कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं इस प्रदर्शन से जो सरकारी कामकाज है वो ठप पड़े हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जितने भी विभाग है, 48 विभाग है, पूरे 48 विभाग जो है काम बंद कर दिए हैं। और मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब
सारे विभाग जो है 5 दिनों के अवकाश पर रहेंगे। सारे जो है अभी तक सामूहिक अवकाश में रहेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे भारत देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में 34% डीए दिया जा रहा है, केंद्र के समान डीए दिया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर 22% डीए दिया जा रहा है। और गृह भाड़ा भत्ता जो 6वें वेतनमान के आधार पर दिया जा रहा है, हमको 7वें मान के आधार पर गृह भाड़ा। 5 साल पहले धमतरी के गंगरेल बांध पर वन विभाग ने एक मानव वन बनाया था, जिसके हालात धीरे धीरे बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके अंडर एडवेंचर कैंप, पशु पक्षियों के पिंजरे और बच्चों के झूले भी लगाए गए थे। मानव वन का उद्देश्य था कि यहाँ पर्यटक आएंगे और अपना मनोरंजन करेंगे। पर्यटन और रोजगार दोनों के अवसर पैदा होंगे। हालांकि तत्कालीन वन मंत्री के हाथों इसका लोकार्पण भी किया गया था। पहले वन विभाग ने इसे चलाया, बात नहीं बनी, फिर ठेकेदार को सौंपा गया। अब गांव की समिति के हाथों में दे दिया गया है। समिति के लोग इससे बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी निकाल पा रहे हैं और पैसों की कमी के चलते इसके रखरखाव में दिक्कतें भी आ रही हैं। यहाँ का मेंटेनेंस जो हम लोग 20 रुपये रसीद काटते हैं काउंटर से, और पिकनिक स्पॉट से लेते हैं प्रति लाड़ी 1000 रुपया। तो वहीं से मेंटेनेंस करते हैं। यहाँ का बिजली बिल है, हम लोगों का रोजी है 120-30 रुपये में हम लोग काम करते हैं। वैसे ज्यादा तो नहीं लेते, ज्यादा लेंगे तो अपने लिए नहीं पूरेगा। तो 8-10 जन का रोजी मेंटेनेंस करते हैं उसमें, तो यही संचालित करते हैं। प्लस ये जानवर जो रखे हुए हैं उनके खाने खर्चे भी हम ही लोग करते हैं, कोई विभाग नहीं करता है। विभाग की गाइडलाइन क्यों बताए। बलरामपुर में इस साल बारिश नहीं होने की वजह से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश की कमी के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अब पुरानी परंपराओं को अपनाकर इंद्र देवता को मनाने की कोशिश कर रही हैं। सभी बारिश के लिए पूजा अर्चना कर प्रार्थना कर रहे हैं। दोहना समेत 7 गांव की महिलाओं ने दिन भर उपवास रखकर अलग अलग गाँव में जाकर भिक्षा मांगी। महिलाएं इस पैसे से पूर्वज और देवताओं की पूजा करेंगी। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश नहीं होने से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं और ऐसे में जो लोग हैं वो अब इंद्र देवता को मनाने के लिए उपवास रख रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। जहां बारिश नहीं होने की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और ऐसे में अब किसान पुरानी परंपराओं को दोहराते नजर आ रहे हैं और इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए उपवास कर रहे हैं। देवभोग ब्लॉक के ग्राम पंचायत घुमरगुड़ा के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के मामले में एक नाटकीय मोड़ आ गया है। आपको बताते चलें कि ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के ऊपर वहीं के जनपद सदस्य दर्शन सोनी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसके बाद जनपद सीईओ ने जांच टीम बनाकर ग्राम पंचायत घुमरगुड़ा भेजा। लेकिन जिस दिन जांच कमेटी को रिपोर्ट पेश करनी थी उसके ठीक एक दिन पहले भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले दर्शन सोनी ने रातों रात यूटर्न लेते हुए देवभोग जनपद सीईओ को पत्र प्रस्तुत करते हुए लिखा कि मैंने आवेश में आकर घुमरगुड़ा पंचायत का शिकायत की थी। और चर्चा ये भी है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने का सपना देखने वाला खुद ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिसके चलते जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने से ठीक पहले ही उसने यूटर्न ले लिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत देवभोग को लिखित शिकायत आवेदन किया गया। शिकायत के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा टीम गठित कर जांच दल ग्राम पंचायत घुमरगुड़ा को, मुझे तो उस तारीख को मालूम नहीं है, किंतु उस समय मैं भी उपस्थित था। जांच जो आए थे जांच दल, और वो जांच दल औपचारिक। बलरामपुर से कलेक्टर विजय दया राम के नाम पर व्हाट्सएप पर पैसा मांगने का मामला सामने आया है। दरअसल कलेक्टर विजय दया राम के कनेक्टेड लिस्ट में
शामिल कुछ अधिकारियों को एक नए नंबर से कलेक्टर की डीपी लगी हुई व्हाट्सएप के जरिए पैसे मांगने की बात सामने आई थी और देखते ही देखते ये बात कलेक्टर तक जा पहुंची, जिसके बाद कलेक्टर विजय दयाराम ने खुद सोशल मीडिया व्हाट्सएप के कई ग्रुपों में इस ठगी की मंशा का खुलासा करते हुए पोस्ट किया कि जिस नंबर से कलेक्टर के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं वो नंबर उनका नहीं है और ना ही उन्होंने किसी से पैसे की डिमांड की है। कलेक्टर विजय दयाराम ने जिले के अधिकारी, कर्मचारी समेत आम नागरिकों से ये अपील की कि वो इस तरह के किसी भी झांसे में ना आए। वहीं कलेक्टर ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। हालांकि अभी साइबर एक्सपर्ट कलेक्टर की डीपी लगी वाले व्हाट्सएप नंबर की पड़ताल में जुट गए हैं। तो बलरामपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर कलेक्टर की डीपी लगाकर व्हाट्सएप पर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। आज सुबह 2-4 हमारे जो जिनसे लगातार बातचीत होती है उनसे ये बात सामने आया कि एक 8076782840 इस नंबर से मेरा नाम और मेरा डीपी लगाते हुए व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा इनको कॉल मैसेज किया गया, ये बोलते हुए कि अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत है। तो तत्काल अमेज़ॉन गिफ्ट के माध्यम के द्वारा या फिर गूगल पे के माध्यम के द्वारा संबंधित एक उसमें पैसा लगाने के लिए जब हमसे इन लोगों ने क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चला कि सूरजपुर जिले के विकासखंड रामानुज नगर में चांदनी चौक के पास श्री राम ज्वेलर्स में सोने का लॉकेट लेने आए 2 शातिर चोरों ने दुकान से 6 नग और एक सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। दुकानदार के अनुसार 2 व्यक्ति उनकी दुकान पर सोने का लॉकेट लेने पहुंचे थे। लॉकेट को देखने के बाद दोनों युवकों ने एक लॉकेट 1500 रुपए में खरीदा और उसका पैसा भी दिया, लेकिन पलक झपकते ही 6 नग और सोने का लॉकेट लेकर फरार हो गए। तो वही सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अभी से 25 मिनट पहले हमको खबर मिली थी कि श्री राम ज्वेलर्स में चांदनी चौक में उठाईगिरी हो गई है। बस उसी सूचना को मैं सूरजपुर में था। आज कमरिया का चल रहा है छठ घाट से लेकर के देवगढ़ में जलाभिषेक, तो उसी में ड्यूटी में शामिल था। जैसे सूचना मिली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और मेरी पूरी टीम लग गई हमारी पुलिस प्रशासन जैसे खबर लगा है हम लोग सारा सीसीटीवी और सारा चीज़ हम लोग खंगाल लिए हैं। उठाईगिरी से हुई है। 6 पीस मंगलसूत्र सोने का 2 व्यक्ति थे काले रंग के पल्सर में, और वो इस बच्चे को दुकान में बैठा देख करके उसको ध्यान भटकाए हैं। दुकान में 2 आदमी आए थे और सोने का मंगलसूत्र बोले दिखाओ, लॉकेट दिखाओ, और दिखाने खा रहा था। तो एक पैकेट में 6 पीस मंगलसूत्र था और जो लोग अपने बैग में मतलब डाल दिए ध्यान भटका के और बिलासपुर में चरित्र शंका के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली स्नेहिल साहू ने बताया कि आरोपी धनेश धुरी अपनी पत्नी की चरित्र आशंका को लेकर उसे आए दिन विवाद करता रहता था और चरित्र शंका को लेकर दोनों के बीच तानातानी रहती थी। बीते दिन दोनों सुबह काम पर जा रहे थे और इसी बीच चरित्र शंका को लेकर फिर एक बार दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद रास्ते में ही धनेश ने अपनी पत्नी के ऊपर कांच की बोतल से हमला कर दिया, जिससे पत्नी के गले पर गहरी चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पत्नी की हत्या करने के बाद पति मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस ने जांच शुरू की और पौसारा स्थित धनेश के घर पहुंचे, जहां मौके से उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें कि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र में लगरा के पास जो नर्सिंग कॉलेज है वहां पर एक महिला की जो शव बरामद हुई थी, उसमें महिला की जो माता है सरस्वती धुरी, उसने आकर थाने में बताया कि उसकी जो पुत्री है उसकी मृत्यु हो गई है और उसने ये भी बताया कि जो उसका दामाद है धनेश धुरी जो आरोपी है हमारा, वो महिला मृतिका जो है उससे हमेशा झगड़ा करता था, उसके चरित्र को लेकर शंका करता था और घटना के दिन भी दोनों सुबह काम पर एक साथ ही निकले थे। इसलिए जब ये घटना की सूचना मिली तो सबसे पहले पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी को
बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।